तो कल के लेक्चर में हमने 10 एग्जाम्पल सोल्व किए थे और आज हम करेंगे 11वां और 12वां एग्जाम्पल। ठीक है? ध्यान से समझिएगा, आसान-आसान एग्जाम्पल है। देखो 11वां एग्जाम्पल क्या बोल रखा है? बोला कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। मतलब समझिए कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। इस तरीके की अर्धगोलाकार टंकी होगी, है ना? जो कि पानी से भरी हुई है। पानी से भर देते हैं इसको। कुछ ऐसे पानी से भरी होगी। तो इस टंकी में हमने एक पाइप लगा दी। एक बार जोड़ देता हूँ पाइप। टंकी में कुछ इस तरीके से मैंने पाइप लगा दी मान लो, है ना? लोहे की पाइप की फिटिंग करा ली ताकि इसमें से मैं पानी बाहर निकाल सकूँ। अब पानी बाहर आएगा तो कोई खींचने वाला तो चाहिए ना, तो मान लो मैंने मोटर लगा दी इसके। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया। एक अर्धगोलाकार टंकी थी और उसमें मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्शन करा लिया ताकि जब मैं मोटर ऑन करूँ तो ये पानी बाहर आने लगे, है ना? मान लो कि मैंने मोटर ऑन कर दी। मोटर ऑन करने के बाद जो पानी है, वो कुछ इस मोटर में से होता हुआ इस तरीके से बाहर आने लगेगा, है ना? ऐसे बहने लगेगा। तो आपको इस बहने की स्पीड दे रखी है। ये जो बहाव है ना, ये जो पानी का बहाव है, इसकी स्पीड दे रखी है। कितनी स्पीड दी? इसकी स्पीड दे रखी है ये 3 सही 4/7 लीटर पर सेकंड। यानी ये जो पानी बाहर बह रहा है ना, इसकी स्पीड कितनी है? ये हो गया 7 या 21, 21 प्लस 4 25, ये हो गया 25/7 लीटर प्रति सेकंड। वापस से समझाऊँ? एक अर्धगोलाकार टंकी है, आपने इसके अंदर पाइप लगाई। क्वेश्चन में बोला गया कि जब आपने मोटर को ऑन किया, एक प्रकार से पाइप को चलाया, तो पाइप को चलाने के बाद जो पानी बह रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है। कितनी है? 25/7 लीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना लीटर पानी बाहर आ रहा है। तो अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये लगभग-लगभग 3.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 3.5 लीटर पानी जो है, ये बाहर फेंक रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। तो बोला कि यदि टंकी का व्यास है 3 मीटर, इसका व्यास 3 मीटर दे दिया, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? हमें बताना है कि ये जो टंकी है, ये आधी कितने टाइम में खाली हो जाएगी? पूरी नहीं पूछा है, हमसे पूछा कि आधी कितने टाइम में खाली हो जाएगी? तो एक बारी के लिए आप एक मान लो, इस आधी को भूल जाओ, है ना? मुझे बस इतना बता दो वीडियो को पॉज़ करके कि भैया ये जो टंकी है, पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगी? कैसे पता करेंगे? अगर क्वेश्चन में आधी ना लिखा होता, सिंपल कहता कि ये टंकी है, इसको पूरा खाली करना है, इसको पूरा खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा? ये पूछा होता तो आप कैसे ज्ञात करते? सोच के बताइए। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, समझना इसको। तो अगर मुझे ये पता करना होता कि ये पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगाएगी, तो मैं क्या करता, सबसे पहले है ना इसका आयतन निकाल लेता। मैं ये पता कर लेता कि इस टंकी में आखिरकार पानी है कितना। मान लो कि इस टंकी के अंदर पानी है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है? 100 लीटर। अच्छा, और यहाँ पर 25/7 लीटर पर सेकंड दिया ना, मान लो कि 25/7 की बजाय यहाँ पर आपको लिखा है 1 लीटर। 1 लीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 1 लीटर पानी बाहर फेंकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इसका आयतन पता कर लेता। आयतन से मुझे ये पता चल जाता कि इस पूरी टंकी में कितना पानी है। मान लिया कि इसके अंदर पानी है 100 लीटर और हमने ये मान लिया कि जो पानी बाहर बह रहा है उसकी स्पीड है 1 लीटर पर सेकंड, समझने के लिए। तो मुझे बता सकते हो कि ये कितने सेकंड के बाद खाली हो जाती है? वापस समझो। इसके अंदर पानी कितना है? 100 लीटर। स्पीड क्या है? 1 लीटर पर सेकंड। तो ये कितने सेकंड के बाद खाली हो जाती है? 100 सेकंड के बाद। सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में 1 लीटर बाहर आ रहा है, 2 सेकंड में 2 लीटर बाहर आएगा, 3 सेकंड में 3 लीटर, 50 सेकंड में 50 लीटर, 100 सेकंड में 100 लीटर। तो 100 लीटर खाली हो जाती है फिर। आपने क्या किया? आपने असल में इसको और इसको भाग किया। यानी हमारा सेकंड स्टेप ये हो गया कि हम आयतन निकाल लेंगे, जो आयतन आएगा उसको हम स्पीड से भाग दे देंगे। तो हमें टाइम पता चल जाएगा और वैसे भी आपको पता हो, समय का क्या फ़ॉर्मूला होता है? समय का फ़ॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर भी वही एक प्रकार से यूज़ हुआ है, बस दूरी की जगह हमारे पास उसकी टोटल क्वांटिटी थी, है ना? तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं इस टोटल क्वांटिटी को भाग दे दूँगा स्पीड से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना टाइम है। ऐसे कर सकते थे, है ना? तो ये तो टाइम आ गया कि पूरी कितने टाइम में खाली होगी, ये पूरी टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि आधी कितने टाइम में खाली होगी? तो जैसे मान लो कि इसका टाइम आ गया, मान लेते हैं कि 10 मिनट आ गया। 10 मिनट में ये पूरी खाली हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लो कि 10 मिनट में ये पूरी खाली हो जाती है। आपने टाइम निकाल लिया इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके। इस आयतन को इस स्पीड से भाग करके आपने टाइम निकाल लिया और टाइम आ गया मान लो 10 मिनट। कितना मिनट आ गया? 10 मिनट। 10 मिनट में ये पूरी खाली होती है।
तो आधी कितने में खाली होती? 5 मिनट में खाली होती। सिंपल, टाइम का आधा कर देना। लॉजिक समझ में आया? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2 मिनट रुकिए। कोई बात मिटा दूँ मैं। देखो, स्टेप क्या है वापस समझ लो। पहला स्टेप है हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जो आयतन आएगा उसको लीटर में चेंज करके इससे भाग कर देंगे कि वो तो हो गई एक प्रकार से दूरी और ये क्या हो गया अपनी चाल। तो दूरी बटा चाल क्या आ गया? समय। तो वहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा कि ये पूरा पानी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। पूरा कितना खाली होने में जितना टाइम लगा उसका हाफ कर देंगे तो हमें आधी का टाइम पता चल जाएगा कि आधी खाली होने में कितना टाइम लगता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिटेल बाद में लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली करने लगता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखते हैं 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा आर। त्रिज्या कितनी है? अब देखो व्यास दे रखा है 3 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। मीटर बाद में लगा देंगे। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 पे। और और कुछ कट नहीं रहा। 11 तिया 33, 33 तिया 99। ये हो गया आपका 99/7। नहीं 7 नहीं, 7 दूनी 14, ये बटे में 14 आएगा। 99/14 मीटर क्यूब, है ना। ये मीटर क्यूब में आया, इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो स्पीड दी गई उस स्पीड की जो यूनिट थी वो लीटर पर सेकंड थी ना। तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसी से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। तो 99/14 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे? 99/14 इंटू 1000, 1000 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है? भाई 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर हैं, 99/14 ये तो बड़ा हो गया ना। तो जब आप छोटे से बड़े पे जाते हैं तो गुणा होती है। तो 99,000/14 हो गया, है ना। ये आपका लीटर आ गया, यानी इस पूरी टंकी में इतना लीटर पानी। अब पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? कैसे पता करेंगे? भाग करेंगे। पूरी टंकी, पूरी टंकी खाली होने में लगा टाइम, खाली होने में लगा समय। कैसे मालूम करेंगे? जो इसका आयतन आया, इसका आयतन आ गया 99,000/14 लीटर। इसका जो आयतन आया, अभी मैं लीटर को मिटा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे काटेंगे, है ना। तो इसका जो आयतन आया उसको भाग कर देंगे स्पीड से। स्पीड कितनी थी? 25/7 लीटर पर सेकंड। 25/7 इससे भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 99,000/14 इंटू 7/25। नीचे वाला डेनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन में है ना, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 दूनी 14 ये हो गया। तो 2 से काट लो पहले एक बारी। 2 चौका 8, एक आंसर इस पे गया, 2 नी में 18, फिर एक आंसर पे गया, 2 पंजा 10, 49,500 आ गया। अब 25 से काट लो इसको। 25 से काटोगे कितना जाएगा? 25 से कम 25, 24 बच गया, 245 हो गया। 25 अट्ठा 200, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 हो गया। 245 था ना, तो 20 बच गया, 200 हो गया। 25 अट्ठा 200। आप चाहें तो आराम से भी भाग कर सकते हैं। ये आ गया आपका 1980 सेकंड, यानी 1980 सेकंड में ये कंप्लीटली खाली हो जाएगी। मुझे तो आधी की बात करनी है, तो आधी टंकी कितने में खाली होगी? आधी टंकी खाली होने में लगा समय, आधी टंकी कितने में होगी? 1980 सेकंड में पूरी खाली हो जाती है। आधी टंकी कितने में हो जाएगी? इसका आधा कर देंगे, यानी 1980 सेकंड का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 निमे 18, एक आंसर ऊपर, 2 निमे 18, 990 सेकंड। अब चाहें तो आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मिनट में चेंज करना ज़्यादा सही रहेगा कि आपको किसी को बताना हो कि भैया टंकी कितने टाइम में आधी खाली हो जाती है, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि 990 सेकंड में खाली हो जाती है, मिनटों में ही बताओगे। तो अगर आपको सेकंड को मिनटों में चेंज करना है, तो किस तरीके से करते हैं? जैसे आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं ना। 1 सेकंड में कितना मिनट हो गया? बड़े से छोटे पे गए तो भाग कर लिए एक प्रकार से, 1/60 मिनट हो गया, है ना?
आपने कितने में पूछना है? 990 में पूछना है। तो छोटे से बड़े पे गए तो क्या कर लेते हो एक प्रकार से गुणा कर लेते हो। समझ में आ गई? 0 से 0 कट गई, ये काट लो। 6 एकम 6, 3 इस पे चल गया, 39 हो गया, छ कुछ 36, फिर 3 बच गया, 6 पंजा 30। यानी अगर आप इसको बदलना चाहें तो 16.5 मिनट हो सकता है। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनट में बदलना है या नहीं। समझ में आ गई? कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? अच्छा जी, अब डिटेल लिख देते हैं इसकी। डिटेल में तो हमें सिर्फ़ अर्धगोले की डिटेल लिखनी है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को मैंने r से रिप्रेज़ेंट किया है। तो ये त्रिज्या कितनी है? 3/2 मीटर है ना? पानी की स्पीड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ, पाइप द्वारा पाइप द्वारा पानी बाहर जाने की चाल, पानी बाहर जाने की चाल। पानी की स्पीड कितनी है? पानी की स्पीड है 25/7 लीटर प्रति सेकंड। ये हमने स्पीड भी लिख दी, है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आसान ही था, कर लेंगे। अच्छा जी, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले आप खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। शंकु के छिन्नक का आपको आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। अच्छा, जो बुक में आपको जो तरीका दिया गया है, बुक में समझाने के लिहाज से तरीका दिया गया था, ये फ़ॉर्मूला आए कहाँ से, है ना? तो उसके लिहाज से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, H1, H1, H2। तो मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा और आंसर आएगा हमारा। फ़ॉर्मूले तो पता ही है ना, आयतन का, वक्र का, संपूर्ण का। इसका जो डेरिवेशन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका डेरिवेशन कराऊँगा, तो वो मैं लास्ट में कराऊँगा। ये डेरिवेशन बताऊँगा कि H1, H2 ऐसा क्यों माना, है ना? सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी ये जो उदाहरण है, इसको मैं फ़ॉर्मूले के हिसाब से करवा रहा हूँ। तो अगर आपको फ़ॉर्मूले आते हैं आयतन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अगर आपको फ़ॉर्मूला पता है छिन्नक के, तो आप इसको खुद ब खुद सोल्व कीजिए। ना खुद सोल्व करिए। अच्छा, जब आप सोल्व करेंगे ना, तो आपको एक जगह दिक्कत आएगी रूट निकालने में। उस टाइम आप देख लीजिएगा, क्योंकि एल निकालना पड़ेगा ना, तो उस टाइम फिर एल निकालने के लिए रूट फ़ॉर्मूला लगाएँगे तो रूट के अंदर दिक्कत आएगी थोड़ी-सी। देखो जी फिर, मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आप इसको खुद कर सकते हैं और खुद करिए, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई? वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पॉज़ करिए, वीडियो बंद करिए, पॉज़ भी क्या करना है, बंद करिए और खुद ब खुद सॉल्व करिए इसको, ठीक है? देखो, बोला कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊँचा है, के सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का छिन्नक है, कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, है ना? बोला कि इसकी ऊँचाई है 45 सेंटीमीटर, तो ये इसकी ऊँचाई दे दी जो कि दी है 45 सेंटीमीटर और इसके सिरों की त्रिज्याएँ दे दी 28 और 7। तो इसकी त्रिज्या हो गई 28, इसकी त्रिज्या हो गई 7। इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ अपना, इसको मान लो चाहे R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ये आपको H दे रखा है। आपको आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए तो इनसे काम चल जाएगा, R1, R2 और H से। लेकिन जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँगा तो L निकालना पड़ेगा, है ना? एक काम करता हूँ, मैं L को पहले ही निकाल लूँगा। समझ रहे हैं ना? ताकि सारी डिटेल हमारे पास हो जाएँ, हमें सिर्फ़ फ़ॉर्मूले लगाने पड़े और वैल्यू रखनी पड़े। डिटेल मैं पहले लिख देता हूँ। लिख दूँगा मैं शंकु की ऊँचाई, शंकु की नहीं, छिन्नक की। तो ऊँचाई बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैंने R2 माना है। कितना है ये? 7 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको मैंने R1 माना है, जो कि है 28 सेंटीमीटर। फिर छिन्नक की ऊँचाई, छिन्नक की ऊँचाई और इसको मैंने H मानूँगा, जो कि है 45 सेंटीमीटर। तो ये डिटेल से आयतन तो निकाल सकते हो, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए L की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहीं निकाल लेता हूँ छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई, यानी L।
तो छिन्नक में एल का फ़ॉर्मूला याद है आपको? छिन्नक में एल का फ़ॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्योंकि इसके अंदर 2 त्रिज्याएँ हैं ना। शंकु में तो क्या होता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर एक ही त्रिज्या थी। लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा जी, एच कितना अपने पास? देख लें, एच है हमारे पास 45। ये हो गया 45 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। R1 में से R2 घटा लो या फिर R2 में से R1 घटा लो। आप ऐसे मत समझिएगा कि बड़े में से छोटा, नहीं, छोटे में से बड़ा घटा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो माइनस अपने आप ही हट जाएगा। 28 में से 7 गया, ये हो गया आपका 21, इसका स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा अपने को, तो ये आप अपने आप करिए। ये को मत देखिए, पचो पचो 25, 2 हाथ से ऊपर, 5 का 20 और 2 25, 5 का 20 और 2 22 हो गया ना, और 45 चौका हो गया 180। ये हो गया 5, 2, 8 और 2 10, 1 हाथ से ऊपर, 2025। ये हो गया आपका 2025 प्लस 21 का स्क्वायर 441। इनको देते हैं जोड़, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 20 और 4 24, 2466 हो गया। 2441 और 2451 61, हाँ, 2466 हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि जी उन्हें रूट निकालना नहीं आता। वैसे ये रूट वाला काम 8वीं क्लास में आप सीख चुके हैं, बस वही बात है उस टाइम हम ध्यान से सीखते नहीं हैं। तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा, हम 2466 का रूट कैसे निकालेंगे। एक तो आप ये काम कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लें, लेकिन जब फैक्टर करेंगे तो इसका प्रॉपर नहीं आएगा, आपको रूट के अंदर प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। काम करते हैं, मैं इसको डिवीज़न रूल से करता हूँ, भाग विधि से। 2466 को भाग विधि से हम इसके रूट निकालेंगे। अब रूट निकालने का तरीका समझो। देखो, अगर डेसिमल वाला नंबर है ना, जैसे मान लो 2466 पॉइंट समथिंग दिया होता है, तो उसके लिए अलग तरीका यूज़ होता है, जो मैं यहाँ पे आपके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, डेसिमल वाले नंबर नहीं होते। तो जैसे 2466, इसमें कोई डेसिमल तो है नहीं, पॉइंट तो है नहीं। इनको कैसे सॉल्व करना है वो समझो। आप पीछे से चलिएगा, पीछे से, लास्ट से। लास्ट से 2-2 नंबर के जोड़े बनाइएगा। ये इसका जोड़ा बना लिया और इसका जोड़ा बना लिया। पीछे से लगना है। जैसे मान लो यहाँ पर 2466 की बजाय 12466 होता, तो फिर जोड़ा कैसे बनता? लास्ट का जोड़ा बन जाता, इसका जोड़ा बन जाता, यहाँ पर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ऐसे आ जाता, है ना? लेकिन यहाँ पर एक तो है ही नहीं, पीछे से जोड़े बनाएँगे तो एक तो बन गया 24 का जोड़ा, एक बन गया 66 का जोड़ा, ठीक है? फिर आप देखिए, अच्छा एक रूल ध्यान रखिएगा कि जब हम रूट निकालते हैं भाग विधि के हिसाब से, तो उसके अंदर नंबर नीचे नहीं आते हैं, जोड़े नीचे आते हैं। जैसे भाग करते हैं, मान लो कि मैंने 41 को 2 से भाग किया, तो 2 दूनी 4, 0, ऊपर से एक नंबर आता है ना, लेकिन जब आप रूट निकालते हैं तो ऊपर से नंबर नहीं नीचे आता, जोड़ा आता है नीचे, है ना? तरीका है ये, जैसे भाग करने का ये तरीका है, वैसे ही रूट निकालने का ये तरीका है। तो आपने 2-2 के जोड़े बना दिए, यहाँ पे आ गया 24। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, जिसकी मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो या तो वो 24 आ जाए या इसके आस-पास पहुँच जाए, इससे कम आ जाए, है ना? तो ऐसा कोई नंबर ये होगा आपका 4, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। अगर आप 5 लगते तो पचों पचों 25 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, या तो यही हो या इससे कम हो। तो ये 4 हो गया। तो आप यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, 4 चौका 16 हो गया। कितना बच गया? 24 में से 16 गया तो 8 बच गया। ऊपर से क्या आएगा? जोड़ा, नंबर नहीं। आपने क्या कहा? 6 नहीं, 66 आएगा, जोड़ा का जोड़ा। ठीक है? अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसका डबल किया जाता है। हमेशा इस ऊपर वाले नंबर का डबल होगा, है ना? तो 4 का अगर आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना है जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ये ऐसा बन जाए या इसके पास पहुँच जाए। पास पहुँचने का मतलब इससे थोड़ा-सा कम रह जाए। जैसे अगर मैं 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 हो गया। इससे बहुत कम आ गया, 866 के पास पहुँचना हमें। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मैं 1 ना लिख कर के कुछ और लिखता हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। हो गया सत्तू सत्तू 49, 4 हँस ले ऊपर, सत्तू अठू 56 और 4 60। अभी भी इसके पास नहीं पहुँचे, और भी पास पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी मैं 9 लिख देता हूँ, 9, 9 लिख देता हूँ एक बारी। निम निम 81, 8 हँस ले ऊपर, 9 अट्ठा 72 और 8 80। हाँ, अब इसके पास पहुँच गए। अगर मैं इससे ज़्यादा लगाता, क्योंकि 9 के बाद 10, यहाँ पे 10 नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, सिर्फ़ एक ही डिजिट का नंबर लगेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक, 10 नहीं लगता ऐसा, ठीक है ना? तो अभी आप यहाँ पे 10 लगाकर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी आप इससे ज़्यादा ही पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं। तो हम 9 पे क्या हुए, इससे पास पहुँच गए। तो आपने करना कैसे है वो देखो। आपने क्या किया, आपने 4 का डबल करके 8 कर दिया।
अब मैंने क्या कहा कि वहाँ पे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आस-पास पहुँचना चाहिए, इसके पास में पहुँचना चाहिए। या तो ये बन जाए या इसके पास पहुँच जाए। तो आपने पाया 9 करने पे आता है ना? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 9। तो जब आपने इसकी 9 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया था अपना? निम्न 81, 8 से ऊपर 9 8 72 80 801 आया था ना? समझे? वो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। अब घटा दो 6 में से 1 गया 4, 6 में से 0 गई 6, 6 में से 1 गया 4 कैसे हो गया भैया? 5 होगा। समझ में आ गई? अच्छा अब देखिए अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है और भी आगे सॉल्व करना है। अब ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जब हम भाग करते थे तो ऊपर कुछ नहीं होता था तो हम 0 उतार लेते थे। है ना? अब यहाँ पे 1 नंबर नहीं उतरेगा, 1 0 नहीं उतरेगी, जोड़ा उतरेगा 0 का, ऐसे। समझ में आई? जैसे भाग में तो 1 0 लगाते थे, पॉइंट लगा देते थे। यहाँ पे भाग विधि से कर रहे हो लेकिन यहाँ पे 0 1 नहीं उतरती, जोड़ा उतरता है। अब यहाँ पे 0 उतारिए ना तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। समझ में आई? अब इस 49 का डबल, पॉइंट को भूल जाओ, जब डबल करते हो तो पॉइंट को मत ध्यान रखा करो। 49 का डबल होता है जी अपना 196 नहीं 196 कैसे 50 दूनी 96 हो गया ये तो 98 हो गया सॉरी। 49 का डबल कितना हो गया 98। अब वापस से स्टेप वही कि भैया यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो इसके आस-पास पहुँच जाऊँ। 1 लिखूँगा तो नहीं पहुँचूँगा क्योंकि अगर 981 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 981 आएगा, इसके आस-पास तो नहीं पहुँचे, बहुत दूर हैं। कुछ और लगा के देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया 6 पे, क्योंकि अंदाज़ा लग जाएगा ना 1000 छक्का 6000 इसके आस-पास पहुँच जाएँगे हम। तो अगर छक्के चौको 36 3 असले ऊपर 6 8 8 4 48 48 और 3 51 5 असले ऊपर 6 निम 54 और 5 54 और 5 कितना हो गया भैया? 59 हो गया। ना? यानी 6 पे हम इसके आस-पास पहुँच गए। अगर मैं 7 करता ना तो इससे आगे पहुँचता। आप चाहे करके भी देख सकते हैं। समझ में आ गई? अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको घटा लेते हैं। ये हो गया अपना 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे ठीक है 584 मेरी जो घटा है ना वो बहुत घटिया है। 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गया 5। ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है कि गलत है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब वापस से वही सिस्टम, वैसे तो आप यहाँ तक के भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा और करवा देता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऊपर से वापस से डबल ज़ीरो आ गई, ऊपर से वापस से क्या आ गई? डबल ज़ीरो, समझ में आई? अच्छा जी, अब देखिए, अब वापस से वही 496 का क्या करेंगे आप? डबल कर देंगे। 496 का जब आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 500 दूनी 1000 होता है ना, 8 घटा दो, 496 का जब आप डबल करेंगे तो 992 आएगा। ठीक है। अब वापस से यही सिस्टम कि आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लगाना है, जैसे आप 1 लगाएँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर लगाना है कि उसी से उसी के मल्टीप्लाई करूँ तो इसके आस-पास पहुँच जाऊँ। यहाँ पे कितना है 58,400 तो ये मैं लगा देता हूँ, 5 लगा के देखता हूँ, हो जाएगा क्या? बचो बचो 25 2 आंसले ऊपर 5 दूनी 10 और 2 12 1 आंसले ऊपर 5 तीन 45 और 1 46 4 आंसले ऊपर 5 तीन 45 और 4 49 6 लगाऊँगा ना तो इससे ज़्यादा पहुँचूँगा क्योंकि देखो 10,000 छक्का 60,000 होता है। इससे ज़्यादा ही पहुँचूँगा मैं, मेरे हिसाब से तो। आप चाहे 6 लगा के देख भी सकते हैं। नहीं, ज़्यादा ही पहुँचेंगे, इतना तो विश्वास है मुझे। है ना? तो 5 लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपने 5 लगाया, यहाँ पे भी 5 लगाया। कितना आ गया? 49,625 इसको भी ऐसे घटा लो, फिर वापस से स्टेप करते जाओ। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितना लेना चाहते हो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, ज़्यादा करके क्या करेंगे? ये हो गया 49.65 कितना हो गया? 49.65 इसका ये रूट आ गया। है ना? 49.6 लेते तब भी ठीक होता, आंसर तब भी करेक्ट माना जाता, लेकिन मैंने इतना ले लिया। लगभग ज़रूर लिख देना। ये आपकी एल आ गई, 49.65 सेंटीमीटर ये आपकी तिर्यक ऊँचाई है। ये आपकी एल आ गई। अब आपके पास सारी डिटेल हो गई, R1 हो गया, R2 हो गया, H हो गया, L हो गया। अब बस सिर्फ़ आपने फ़ॉर्मूले लगाने हैं, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएँगे। तो ये जो फ़ॉर्मूले लगाना है, वैल्यू पुट करना है, ये वाला स्टेप आप खुद ब खुद करिए। इसको मत देखिए भाई, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी लगता है और आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना दूर भागेंगे क्वेश्चन से आप सोचेंगे कि मैं देख के कर लूँ, है ना? तो उतना ही वो गलत हो जाता है। समझ में आई? अच्छा जी। अब देखिए फिर मैं आगे करा देता हूँ। कोई मिस्टेक हो जाए आपसे, कोई क्वेश्चन बार-बार ना निकले, कोई गुणा भाग आपसे हो ही नहीं पा रही हो, फिर आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ। आयतन निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं छिन्नक का आयतन।
छिन्नक का आयतन, मैं इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये खुद ब खुद कर रहे होंगे। तो ये होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये हो गया आपका 1/3 पाई। पाई की वैल्यू है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, इंटू एच। एच ऊँचाई, ऊँचाई कितनी है 45, इंटू R1 का स्क्वायर। R1 है 28, 28 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 नहीं, 25 25 625 होता है ना? 28 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा मुझे। 8 8 64, 66 ऊपर, 8 दूनी 16, 6 22, 28 दूनी 56, 4 4 2 8, 784 आ गया। प्लस R2 का स्क्वायर, R2 है अपने पास 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस R1 R2 की मल्टीप्लाई यानी 28 और 7 की मल्टीप्लाई। 28 और 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 7 56, 5 8 ऊपर, 7 दूनी 14 5 19, 196। अब इनको जोड़ करके सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा था सर आपकी कैलकुलेशन इतनी कैसे वीक है? आप मैथ के टीचर हैं और आपकी कैलकुलेशन इतनी वीक है ना? तो देखो यार, कैलकुलेशन का जो सिस्टम है ना, जो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है वो सबका अलग-अलग होता है। कई कैलकुलेशन में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कई नहीं होते। ठीक है? जो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे, आपने सुना होगा साइंटिस्ट के बारे में, तो उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक थी। जब ये साइंटिस्ट बन गए तब भी उनकी वीक थी। कोई उनको ऐसे कैलकुलेशन देख के ऐसे नहीं कह सकता था कि ये मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी थे वो। 4 10 8 9 19, 1 आंसर ऊपर, 8 4 12 1 13, 13 9, 13 10 23 तो 22, 2 आंसर ऊपर, 7 8 9 और 1 10। ये हो गया आपका 1029। अब भाग करते हैं इसको, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 4 बच गया, सत्तू सत्तू 49, 3 से भाग कर लेता हूँ। इसको कर लूँ चलो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये वाली मल्टीप्लाई आप खुद ब खुद करिए। मैं यहाँ से फटाफट से कर देता हूँ। 5 सत्ता 35, 3 असले ऊपर, 5 चौका 20 और 3 23, 2 असले ऊपर, 5 कम 5 और 2 7, 147 एकम 147, 5 7 और 3 10, 1 असले ऊपर, 7 और 1 8 और 4 12, ऊपर 2205, 2205 की करनी है पर अपन ने 22 से ही। अच्छा, चलो करते हैं चलो। 2 पंजा 10, 1 असले ऊपर 2, फिर 1 आया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4410 आ गया। फिर से 4410 आएगा, जोड़ेंगे तो 0 1 5 8 4, ये आ गया अपना 48,510। 48,510 मीटर है कि सेंटीमीटर है ये? सेंटीमीटर ही था, जहाँ तक मुझे लग रहा है सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके उस छिन्नक का आयतन हो गया। आंसर चेक करेंगे एक बारी, कोई गलत हो। 48,510, 48,510 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई? तो ये तो हो गया इसका आयतन। फिर हम बात करते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद है आपको? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता था? पाई आर एल। इसका भी कुछ इसी तरीके से है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। एल हमने निकाल ही लिया ना पहले, तो इसलिए अब दिक्कत नहीं आएगी। 22/7 R1 प्लस R2, R1 और R2 को जोड़ना है। 28 और 7 कितना हो गया? 35 हो गया, इंटू एल। एल आपने निकाला ही था, 49.65, 49.65। तो 7 पंजा 35 हो गया, 22 पंजा 110, 110 के मैं 49.65 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हो सकता है कि इसका जो आंसर आए वो अप्रोक्सीमेटली आए ना, लेकिन चलो देख लेते हैं। 0 0 0 0, 49 65 का 49 65, फिर वापस से 49 65 का 49 65, 0 5 4 5 11, एक आंसर ऊपर 9 1 10 और 6 6 16, एक आंसर ऊपर 9 और 5 14, एक आंसर ऊपर पॉइंट लग गया 2 के बाद। ये आ गया अपना 5461.50। पॉइंट के बाद आप चाहें तो लास्ट में 0 को हटा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल नहीं हटा रहा हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। 5461.50 ये इसका एरिया है, देख लेते हैं। सही है, चलो बिल्कुल सही आ गया। मुझे लगा कि अप्रोक्स आएगा, चलो अच्छी बात है। ये हो गया। अब निकालना है छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे वो समझो आप। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चिन्ह के चारों तरफ का एरिया भी निकाल लिया, ऊपर का एरिया भी निकाल लिया और नीचे का एरिया भी निकाल लिया। चारों तरफ का एरिया तो ये आ ही चुका है ना? पहले फ़ॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये फ़ॉर्मूला मैंने कुछ ऐसे लिखवाया था, R1 R2 इंटू L, चारों तरफ का एरिया प्लस ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले का एरिया। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, याद हो तो आपको, है ना? तो मैं इनमें से कुछ कॉमन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप निकाल ही चुके हैं। कॉमन लेंगे तो वापस से करना पड़ेगा इतना सब कुछ। तो ये तो आ ही चुका है, बस इनको सोल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो इनमें से पाई कॉमन ले सकते हो, है ना? यहाँ पे बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5461.50 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है, इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 कितना है अपना? R1 है 28 और ये 7। 28 का स्क्वायर अभी किया तो था, 784 और 49, इनको जोड़ लेते हैं। डायरेक्टली जोड़ लेता हूँ। तो 9 और 4 13, एक आंसर ऊपर, 8 और 4 12, एक 13, एक आंसर ऊपर, 833 आएगा ये, 833। मुझे नहीं लगता कि भाग हो जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 7 एकम 7, एक आंसर इस पे गया, 13 हो गया, 7 एकम 7, फिर 6 बच गया, 7 नीम 63, पूरा प्रॉपर भाग हो गया। 119 के 22 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये होगा 2 में 18, एक आंसर ऊपर, 2 एकम 2 और एक 3, 2 एकम 2, फिर वापस से 238 आएगा। 8 और 3 11, एक आंसर ऊपर, 3 और 3 6, ये होगा 2618, है ना? तो 5461.50 जोड़ देते हैं, 5461.50 जोड़ देते हैं, 0.50 तो 0.50 रहेगा, 8 और 1 9, 6 1 7, 4 4 10, एक आंसर ऊपर, 5 6 7 8, ये आ गया अपना। मैंने जोड़ दिया इनको ना, एक स्टेप मैंने जंप कर लिया, उसको लिख देता हूँ। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2618, तो जब हमने जोड़ा तो ये आया 80 कितना था भाई? 80 59 79 बोलते हैं इसको, एक कम, 80 79.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। एक बार आंसर चेक कर लूँ, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जी इसको 79, इसको 59, ये ध्यान में नहीं रहता। तो ध्यान दो, जब ये आप बोलते हैं ना 79, 79, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी 80 में 1 कम। जब आप उन की बात करते हैं ना, ज जहाँ भी शब्द के आगे उन लग गया, उसका मतलब होता है 1 कम। 79 1 कम, 1 कम 80, 69 1 कम 70, समझ पा रहे हैं? 59 1 कम 60, है ना? और ये 89, 89, अब यहाँ पे उन तो लगा नहीं, तो 89 का मतलब क्या हो गया? 89, 9 और 80, ठीक है ना? इसको 89 तो कभी आपने सुना होगा ही नहीं ना, 89, इस तरीके का लॉजिक होता है। अभी अच्छी तरह आपको बताएँगे, अभी तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे करना है। क्वेश्चन लेंथी नहीं था, मैंने आपको पहले भी कहा था, कैलकुलेशन आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और करवा दूँ, लेकिन चलो कल ही कराएँगे फिर। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।